अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ दिनों से टीवी पे देख रहे होंगे कि बहुत से एंकर्स और न्यूज़ पर्सन वो एक बात कर रहे हैं कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अदर बैंक्स ऑफ पाकिस्तान अब वो कानून से बालातर हैं। वो करप्शन करें, कुछ भी करें, कोई बैंक उनको कोई कानून भी उनको पकड़ नहीं सकता, वो कानून से बालातर है। और आपने इमरान खान के मुंह से भी नाम सुना होगा फोरक्लोजर लॉ। जब भी वो न्यू हाउसिंग स्कीम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से है उसकी बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, फोरक्लोजर लॉ के लिए हमें अदालत जाना पड़ा। असल में ये जो एंकर पर्सन, न्यूज़ पर्सन, ये सब लोग इस कानून की बात करते हैं, फोरक्लोजर लॉ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर थोड़ा सा पढ़ा जाए और देखा जाए कि ये असल में फोरक्लोजर लॉ चीज़ क्या है। ये कैसे मुमकिन है कि एक बैंक का जो चेयरपर्सन है वो कानून से बालातर है, उसको कोई नैब की अदालत कोई भी उसको कुछ नहीं कह सकता, ये कैसे मुमकिन है। खैर मैंने वो पढ़ना शुरू किया, लॉ पढ़ता गया। बहुत लंबा था, बहुत ही लेंथी था। तो पढ़ते सारी हिस्ट्री पढ़ी, समरी फिर आखिर में पढ़ी और सारा कुछ। तो जैसा हमें बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने किसी को पैसे उधार दिए, अब वो मुझे पैसे वापस नहीं कर रहा, तो क्या मैं पुलिस के पास फ़ौरन चला जाऊँगा ये मेरे पैसे नहीं वापस कर रहा? मैं क्या करूँगा, मैं ख़ुद उसके पास जाऊँगा। मैं कहूँगा जिस तरह भी, आराम से, थोड़ा गुस्से में, जिस तरह भी, मैं ख़ुद पहले उस बंदे के पास जाऊँगा, भाई पैसे वापस करो। ये नहीं कि मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया, पुलिस को साथ लिया और पैसे वापस निकलवाने चला गया। इस तरह नहीं होता। तो अब ये कानून भी कुछ इसी तरह से काम करता है। पहले बैंक क्या करते थे, पैसे नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा अपने आप को बैंकरप्ट प्रूव कर देता था कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तो बैंक या दूसरे इदारे जिसने भी उधार दिया होता था वो क्या करते थे, उनको क्या करना पड़ता था, उनको थ्रू कोर्ट उस बंदे तक रसाई करनी पड़ती थी, मतलब केस करना पड़ता था। सो ऑब्वियसली ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि क्या आपने किसी को उधार पैसे दिए बैंक ने, अब वो बंदा पैसे वापस नहीं कर रहा, वो कह रहा मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरा दिवालिया निकल गया है, तो बैंक अब कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अदालत से रुजू करनी पड़ेगी। तो अब ये लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई ऐसा काम करता है, उसका कोई एसेट है, तो बैंक डायरेक्टली दखलंदाजी करके बग़ैर अदालत के उसका वो एसेट अपने कब्ज़े में ले सकता है। अब ये लॉ इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, पिछली मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कहा था कि वो जो घरों की स्कीम बना रहे हैं 5% इंटरेस्ट पे, ये उससे रिलेटेड है। अब जाहिर सी बात है, वो जिसने भी वो घर लेना है बैंक से पैसे लेने हैं और उसको किस्तों में वापस करने हैं 5% सूद के साथ। तो अब जब बैंक ने किसी बंदे को कर्ज़ा देना है इंटरेस्ट पे 5%, तो उस फोरक्लोजर लॉ क्यों ज़रूरी था? अगर वो बंदा वो पैसे वापस नहीं करता उस बैंक को, तो बैंक अदालत में जाए बगैर उस बंदे के एसेट्स को अपने कब्ज़े में ले सकता है, अगर उसके पास कोई है तो। अगर ये लॉ ना होता तो क्या होना था, फिर बैंक को कोर्ट जाना पड़ना था, केस करना पड़ना था, और आपको पता है पाकिस्तानी कोर्ट्स का। असल में इस लॉ का इससे कुछ लेना देना नहीं कि किसी भी बैंक का चेयरपर्सन या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरपर्सन जो है वो किसी कानून से बालातर है। ये लॉ सिंपली ये वाजे करता है कि जब बैंक कर्ज़ा देगा तो वो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर अपना कर्ज़ा दिया हुआ खुद रिट्रीव कर सकता है। सिंपल एज डैट। कोई भी कानून से बालातर नहीं, कोई कुछ भी करेगा उस पर हर किस्म का कानून लागू होगा। बस यही एक थोड़ी सी गलतफहमी क्लियर करने आया था। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।